स्पेशल के बारे में पढ़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सभी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम उत्तर प्रदेश की प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करते हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 में। जो आधुनिक है ये 1 नवंबर 1956 को ही माना जाता है। जो आधुनिक है वो 1 नवंबर 1956 को ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। तो आपको बताना, उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम प्रांत भी था, संयुक्त प्रांत भी, और संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध, ये भी उपयुक्त सभी उत्तर प्रदेश के ये सभी नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? आपसे पूछा गया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में बनी। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना 24 जनवरी को। और ये पर्यटक दिवस 14 जनवरी को। और ये पर्यटक दिवस है, उत्तर प्रदेश का पर्यटन में कौन सा स्थान है? ये यूपी SSSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पर्यटक विभाग में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है तमिलनाडु का और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। अब जूनियर असिस्टेंट के पेपरों में अधिकांश बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था कि बच्चों ने ये लगाया आइडिया कि उत्तर प्रदेश का पर्यटक में स्थान दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने जो हिमाचली राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, उनका होना चाहिए पर्यटक में, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और आपसे पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखो, आपको एक कूट दिया गया है, आपको ये कूट में क्वेश्चन लगाने हैं और बताने हैं। गौरैया दिवस, आप देखो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और अभी आपको बताया हमने पर्यटक दिवस कितने को मनाया जाता है? 14 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश दिवस अभी बताया आपको 24 जनवरी को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में, आप देखो, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। कितने मंडल और कितने जिले और कितने मंडल हैं? आपको देखो, ऑप्शन नंबर ए में 75 दे रखा, 18 मंडल दे रखा। ऑप्शन नंबर बी में भी 18 और 75 दे रखा। अब आपको ये डिसाइड करना कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा देखा। अब आपको क्वेश्चन में देखना कि पहले क्या पूछा गया, पहले जिले पूछे गए ना, तो आप पहले जिले लिखेंगे 75 जिले किसमें दिया। फिर इसके बाद क्या पूछा गया? मंडल। आपको क्वेश्चन में क्रम अनुसार ही लगाना। आप ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे लगाना है। जिस तरह से क्वेश्चन में जो पूछा जाए हम उसी अनुसार हम उसका आंसर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? आपसे पूछा गया। देखो, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ना, ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी 2011 तक तो उत्तर प्रदेश का कोई भी राजकीय पक्षी नहीं था। जब उत्तर प्रदेश 2002 में उत्तराखंड, जब 2002 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो उससे पहले कौन सा था? मोनाल था। लेकिन जब 9 जनवरी
9 नवंबर 2000 को जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग हुआ, तो 2011 तक उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं था, लेकिन 2011 के बाद राजकीय पक्षी क्या बनाया गया? सारस अथवा कोच, सारस अथवा कोच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो आपको बताई गई थ्योरी उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? आपको बताना उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। ये क्वेश्चन आपको देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठे हैं ना, ये क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत बड़े हो जाते हैं जब हमारा सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह जाता है। इसलिए आप इस सीरीज को ज्वाइन करें, और जितने भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने आपको 20 क्वेश्चन दिए, तो आप 20 में से 20 सही करो, तब आपकी एक्यूरेसी इतनी आएगी, तभी आप अपने आप को मानना कि हम पास हो जाएंगे एग्जाम में। आप इन्हें ज्वाइन करो, कम लगाओ इन्हें सीरीज को, तभी तो आपको पता चलेगा। अब आपसे पूछा गया राज्य चिन्ह बताना, तो आपको राज्य का चिन्ह क्या बताना? एक व्रत है, एक हमारा व्रत है, उसमें कितनी मछलियां हैं? उसमें 2 मछलियां हैं, उसमें 2 मछलियां हैं, और उसमें क्या है? एक तीर धनुष है। अब आपको उसमें 2 मछलियों की जगह 3 मछलियां भी दे सकते हैं ऑप्शन में, एक तीर धनुष की जगह 2 तीर धनुष भी दे सको। तो लेकिन जब आपको ये क्लियर होगा कि एक व्रत है, 2 मछलियां हैं, एक तीर धनुष है, तो आप भी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला देखो आपका ये हो गया क्लियर। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपसे 9वीं में क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, पहली भाषा कौन सी है? राज्य की भाषा पहली है उत्तर प्रदेश की हिंदी, और हिंदी के बाद ये अतिरिक्त कौन सी भाषा है? तो आपको क्या बतानी? उर्दू। उर्दू को कब अपनाया गया? 1989 में। कब बनी? 1989 में इसकी दूसरी भाषा बनी है ये उर्दू। और पहली ये जो हिंदी कब बन गई थी? हिंदी बन गई थी इसकी भाषा 1947 में अपना लिया था हिंदी को, लेकिन जो उसके विशिष्ट कार्य के जो अनुदेश मिले थे हिंदी की, वे मिली 1968 में। 68 में अनुदेश मिले थे कि हमें हिंदी को ही मतलब पूर्ण रूप से हिंदी ही में हमारे राज्य का कार्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन देखो जो क्वेश्चन नंबर देखो आप 10। अब आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बनने से पूर्व, क्योंकि आपको मैंने भी बताया 9 नवंबर 2000 यूपी से काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया, वो भी पहाड़ी राज्य है। ठीक है, तो ये पूछा गया जब उत्तराखंड और यूपी एक था, तो उस टाइम पूर्व राज्य में विधान सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी थी पूछी। अब वर्तमान में क्या कितनी होगी? वर्तमान में जो आपसे पूछा जाएगा तो 403 बताओगे। अभी 25 जनवरी से पहले कितनी थी? 25 जनवरी 2020 में तो पहले कितनी थी? तो 404 थी, एक एंग्लो इंडियन थी, लेकिन एक एंग्लो इंडियन की अभी हटा दिया गया, तो अब वर्तमान में कितनी होगी? 403 हो गई। और तो आपसे पूछिए था अब है जब भी उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया कि उत्तराखंड बनने से पहले कितनी थी, तो आपको बताना पड़ेगा 424 थी, नहीं 425 थी। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा गया वह कौन सा जिला है जिसमें विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? इलाहाबाद में, क्योंकि जो ये सीटें होती हैं जनसंख्या के आधार पर होती हैं, तो इलाहाबाद में ही सबसे ज़्यादा मतलब इसमें विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, सीटें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, ये आपका हो गया ना क्लियर। अगला देखो आप,
अब आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश न्यायिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, आपसे पूछा गया। तो आपको बताना न्यायिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ किया गया है, लखनऊ में। कहाँ किया गया, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखो आप, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम, आपसे ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम और कितने नगर परिषदों की संख्या है। तो अभी देखो, अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, तो लेकिन अब 2020 में चल रहा, अभी एक नया नगर निगम बना है। तो पहले कितने थी, पहले 16 नगर निगम थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए, अब वर्तमान में 17 हो गए। लेकिन हम इसे उसी के अनुसार बताऊंगे कि मैं नगर परिषदों की संख्या कितनी, 199 है। ये तो अभी तो ये नगर परिषद तो इतनी 199, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, नगर निगम 16 है और इतनी 199। लेकिन अब वर्तमान में कितनी होगी, जब 2020 में ये कोई भी एग्ज़ाम होगा 2020 में, तो हमें कितने बताने हैं, हमें 17 बताने हैं। ठीक है, यदि हमारे क्वेश्चन में यदि मतलब पेपर में हमारे 17 भी दे रखा हो ऑप्शन में, तब 17 को टिक करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप। अब आपसे ये पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था। जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था वो कब हुआ था, आपको ये बताना। तो आप इसमें बताओगे 1 जुलाई 1947। क्या बताना आपको, 1 जुलाई 1937 1 जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था। अगला देखो आप, अब आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में कितने राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र हैं। अब आपके बताना उपभोक्ता संरक्षण केंद्र कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं राज्य में उपभोक्ता संरक्षण केंद्र, 5 हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाले, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लो आप। अब इससे ये पूछा गया कि हृदय नारायण दीक्षित जो हैं, जो विधानसभा में स्पीकर हैं, वे कौन सी विधानसभा के हैं, वे 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं। अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही, 17वीं चल रही ना। तो आप ये देख लो, वे हृदय नारायण दीक्षित जो है वे 17वीं लोकसभा के हैं। कौन से के हैं, 17वीं विधानसभा। आपको 17वीं विधानसभा में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपको इसे अच्छे से रिवीजन करना है इस वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो आप, बोलो ना, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना पूछी गई आपसे कब हुई थी, तो आपको बताना 1866, ठीक है। 1866 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, उच्च न्यायालय की। ये कहाँ हुई थी उच्च न्यायालय की स्थापना, इलाहाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। और जब उसे पूछा कि सबसे विधानसभा की सीटें कहाँ हैं, तो आपको बताना प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज में। और इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा गया, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना। तो संसदीय क्षेत्र पूछा गया था, आप क्या बताओगे, उन्नाव। इसमें आप प्रयागराज मत कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि एग्जाम में हमारे से इसी प्रकार की गलतियां होती हैं, जिससे हमारा 1-2 नंबर वैसे ही चला जाता है। अब आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, आपसे पूछा गया, तो आप क्या बताओगे, बारहसिंगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी।
देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या पूछी गई है आपसे कि उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील हैं, तो आपको बताना कितनी तहसील है उत्तर प्रदेश में। इस वाले क्वेश्चन को ना आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताओ। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हल्के में लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब हम एग्जाम में करते हैं नहीं तो यही क्वेश्चन नहीं होते हमारे से, इन्हीं क्वेश्चनों को हम गलत करके आ जाते हैं। इसलिए चाहे मतलब आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो आपके कंठस्थ होने चाहिए और आपके याद होने चाहिए। आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उससे क्या होगा, चाहे आपने एक दिन में 50 क्वेश्चन पढ़े तो आपके, लेकिन वो जो 50 क्वेश्चन है ना वे आप कैसे होने चाहिए कि आप उन्हें कर लो आसानी से। लेकिन ऐसे नहीं, आपने 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए एक दिन में और आप उसमें तो 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, तो फिर 1000 क्वेश्चनों का क्या फ़ायदा है उनका करने का। आप जितना भी करो चाहे कम पढ़ो, लेकिन जितना भी करो यदि वो एग्ज़ाम में आ जाए आपसे गलत ना हो। क्या होता है हमारे से एग्ज़ाम में हम इतना ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में हमारे से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए आप जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे अच्छे से रिविज़न करो उन क्वेश्चन का। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।